जिस तरह हमने हेल्पिंग वर्ब्स को सीखा कि हम कैसे हेल्पिंग वर्ब्स को याद कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक दी थी जिससे हमने हेल्पिंग वर्ब्स को 20 सेकंड में याद किया, उसी तरह मैं आज आपके लिए एक नई ट्रिक लेके आया हूं कि हम कैसे हेल्पिंग वर्ब को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है या फिर प्लूरल है. So today we are going to discuss about one more important point about helping verbs, in which we will discuss how can we recognize a singular helping verb and a plural helping verb. So my dear students, what we have to do, we have to remember some things which will help us to recognize, which are going to help us to recognize a singular helping verb and a plural helping verb. Now, कैसे हम पहचानेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन है? कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो एंड होता हो किससे? एस से, वो सिंगुलर है. ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो किससे एंड होता हो? एस से एंड होता हो, वो सिंगुलर है. अब देखो यहां पर डज आया, डज सिंगुलर है. हैज आया, सिंगुलर है. इज आया, सिंगुलर है. वॉज आया, ये भी सिंगुलर है. नाउ कितना आसान है ना, मजा आ रहा है ना अब सीखने में. आगे देखो, आगे इससे भी मजा आने वाला है. अब दूसरा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो एंड होता हो किससे? ई से. कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो एंड होता हो ई से, वो होता है प्लूरल. क्या होता है? प्लूरल होता है. चलो देख लेते हैं कौन कौन है. ई, हैव, आर, वर. हैव, आर, वर, ये किससे एंड हुए? ई से एंड हुए. इसका मतलब सिंपली ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से. अब अगर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब एंड होता हो, किससे एंड होता हो? डी से एंड होता हो, तो वो क्या है? वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. एनी हेल्पिंग वर्ब विच एंड्स विथ डी, एनी हेल्पिंग वर्ब विच एंड्स विथ डी इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. तो यहां पर आता है हमारा डिड, हमारा हैड. नेक्स्ट वन, अब रहता है हमारा डू और एम. अब डू जो है ना, डू प्लूरल है, इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे, डू प्लूरल है. अगर टफ लगता है तो इसके लिए भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी है. आप ये याद रखो, हमारा जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब ओ से एंड होता है. किससे एंड होता है? एंड होता है ओ से. ठीक है, एंड होता है ओ से, वो भी क्या है? प्लूरल. तो यहां पर डू हमारा प्लूरल हो गया. अब नेक्स्ट वन है हमारा एम. तो एम सिंपली याद रखो सिंगुलर है. ठीक है, इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. अगर आपको याद नहीं रहता है ऐसे, तो अपनी नोटबुक पे लिख डालो, अगर हमारा कोई भी हेल्पिंग वर्ब एंड होता है एम से, वो सिंगुलर है. ठीक है, लेकिन आई का आपको याद रखना है एक चीज. आई हमेशा किसके साथ, सॉरी, एम का आपको याद रखना है कि एम हमेशा आई के साथ इस्तेमाल होता है और किसी और के साथ नहीं होगा. आई हमेशा किसके साथ यूज होता है? सॉरी, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है. आई तो खुद किसी के साथ भी यूज हो सकता है. आई हैव, आई डोंट, आई डू, है ना. इसी तरह आई वॉज. ठीक है, तो ये किसी के साथ भी यूज हो सकता है. लेकिन आई जो है, आई एम को छोड़ के किसी और के साथ भी यूज हो सकता है. लेकिन एम जो है, एम हमेशा किसके साथ यूज होता है? आई के साथ यूज